एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से जिस तरह मुसलमान तालीबी शोबे में 5% रिजर्वेशन का मुतालबा करते आ रहे हैं और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन देने के अहकाम दिए थे, लेकिन फ़िरका परस्त हुकूमत जिस तरह मुसलमानों को हर मामले में पिछड़ा हुआ रखना चाहती है, इसलिए इस हक़ को भी इस फ़िरका परस्त हुकूमत ने छीनने की कोशिश की है। खैर, मराठा समाज भी इन्हें रिजर्वेशन देने के मुतालबे को लेकर खासकर गुज़िश्ता 2-3 सालों से ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुका है। जालना ज़िला के अंतरवाली सराटी गांव में इसी मुतालबे को लेकर मराठा समाज ने आंदोलन की शुरुआत की थी, जो देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नाजरीन, मनोज जरांगे पाटिल ने लगातार 17 दिनों तक भूख हड़ताल करके हुकूमत और हुकूमत में शामिल तमामी सियासी पार्टियों और कायदीन की नाक में दम कर दिया था। आखिरकार मराठा समाज के इत्तेहाद के आगे पूरी सरकार और तमामी मंत्री घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और हुकूमत ने मराठा समाज को रिजर्वेशन के मामले पर कोई फैसला करने के लिए 40 दिनों का वक्त मांगा था। आज 14 अक्टूबर को सराटी गांव में मराठा समाज का एक महा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मराठा समाज के आंदोलन की तारीख में पहली मर्तबा पूरा मराठा समाज मनोज पाटिल की क़यादत में मुत्तहिद नजर आया और लाखों मराठा समाज के मर्द और ख़वातीन कल रात ही से यहां पहुंचना शुरू हो गए थे। आज सुबह सराटी गांव में पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। दोपहर 12 बजे इस महा इजलास का आगाज़ हुआ और मनोज जरांगे पाटिल ने लाखों मराठा लोगों को मुखातब करते हुए न सिर्फ रियासत की शिंदे फडणवीस और अजित पवार सरकार, बल्कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत, इसी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अल्टीमेटम दे दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मराठा समाज से किए गए वादे को पूरा करने के लिए महज 10 दिन बचे हैं। आने वाली 24 अक्टूबर तक रियासती और मरकजी हुकूमत मराठा रिजर्वेशन पर आखिरी फैसला ले ले, वरना मराठा समाज का ये खामोश आंदोलन अब आइंदा क्या रुख इख्तियार करेगा ये कहना मुश्किल है। मनोज जरांगे पाटिल ने हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 अक्टूबर तक अगर मराठा रिजर्वेशन मंजूर नहीं किया गया तो महाराष्ट्र के हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। उन्होंने कहा कि मराठा समाज किसी भी तरह से आइंदा के होने वाले हालात का जिम्मेदार नहीं रहेगा। नाजरीन, मराठा समाज वैसे तो कई सालों से रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है, लेकिन इस वक्त इस तहरीक ने जो रुख इख्तियार किया है उसने महाराष्ट्र में मराठा समाज के इत्तेहाद की एक तारीख रकम कर दी। आने वाली 22 अक्टूबर को मराठा कायदीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाहे अमल पेश किया जाएगा। इधर मराठा समाज की आंधी को देखकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला अजित पवार की नींद उड़ चुकी है। अब इन 10 दिनों में महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं इस महा इजलास से ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब मराठा समाज रिजर्वेशन से हटकर किसी भी चीज़ और बात को कबूल करने के मूड में नहीं है। लाखों मराठा मर्द और ख़वातीन ने एक आवाज़ होकर मनोज पाटिल की जानिब से किए गए तमामी ऐलानात की हिमायत की और कहा कि 10 दिन बाद जो भी फैसला होगा इसके मुताबिक आइंदा का आंदोलन शुरू किया जाएगा। इधर मराठा क्रांति मोर्चे की जानिब से मुंबई में ज़बरदस्त आंदोलन करते हुए मनोज जरांगे पाटिल के मुतालबे पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा गया कि मराठा समाज को कुंभी नहीं बल्कि मराठा की हैसियत से ही रिजर्वेशन दिया जाए। वहीं मुसलमानों को तालीबी शोबे में 5% रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय तक पैदल लॉन्ग मार्च का आगाज कर चुका है, जिसके जरिए हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुसलमानों को तालीमी शोबे में जो 5% रिजर्वेशन दिया गया था उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए। नाजरीन, मुस्लिम रिजर्वेशन, धंगर समाज का रिजर्वेशन, इसी तरह दिगर तबकात की जानिब से भी किए जा रहे रिजर्वेशन के मुतालबात का सारा फैसला मराठा समाज के रिजर्वेशन पर आकर टिक चुका है, क्योंकि मराठा समाज आर पार की लड़ाई शुरू कर चुका है। अगर मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन मंजूर किया जाता है तो फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का मिलना भी पूरी तरह से यकीनी हो जाएगा। इसी तरह धंगर समाज का मुतालबा भी पूरा हो सकता है। अब ये मामला आइंदा 10 दिनों में साफ हो जाएगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद ट्रिपल इंजन सरकार कौन सा रास्ता निकालती है। इस पर न सिर्फ मराठा समाज बल्कि रिजर्वेशन का मुतालबा करने वाले तमामी समाजों की निगाहें टिकी हुई है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।